मोदी सरकार के राज में युवा हुए बेरोजगार, एनसीएल प्रबंधन पर ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, नवफिकर न्यूज आप सभी का स्वागत करता है। संवाददाता आशीष सोनी के साथ मैं माहिशू। सिंगरौली जिले की एनसीएल गोरवी ब्लॉक बी में रोजगार की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया और कोयला सीएचपी का काम बंद कर दिया है। सोलंग, पडरी और महदैया समेत कई गांवों के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाए हैं कि एनसीएल प्रबंधन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मौन। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने में आनाकानी कर रहे हैं। हमारी जमीन चली गई है, लेकिन नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनसीएल प्रबंधन स्थानीय लोगों को अनदेखा कर बाहरी लोगों को रोजगार दे रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। एनसीएल प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि वे तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। सिंगरौली जिले में रोजगार की बड़ी समस्या है, जहां सत्ता पक्ष के 3 विधायक, 1 राज्य मंत्री और 1 सांसद होने के बाद भी स्थानीय निवासियों को रोजगार के लिए क्यों तरसना पड़ रहा है। कितनी ही प्राइवेट कंपनी है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की बात सिर्फ चुनावी वादों तक ही सीमित रह जाती है। पढ़े लिखे युवा रोजगार की तरफ ऐसे टकटकी लगाए बैठे हैं जैसे चकोर इंतजार करता हो शरद ऋतु की ओस की बूंदों की ओर। हम लोग सर ये जितना है यहाँ है, हम लोग का जगह जमीन पूरा आप ले लिए। लेने के बाद में सर हम लोग को जितना धूला गर्दा वो आ गया है। कंपनी बाहर से आ रही हैं, वो कंपनी अपने यहाँ से आदमी लेते आते हैं। यहाँ के आदमी बोलते हैं तुम लोग काम नहीं जानते हो। काम साहब कोई पेट में सीख के आता नहीं है। अगर हम करेंगे तभी हम सीखेंगे सर, हम स्कूल जाएंगे तभी पढ़ेंगे। तो यहाँ के बोलते हैं तुम लोग जानते नहीं हो, तुम लोग चले जाओ। अगर कोई भी 16 लगा जाता भी है, बोलता है 2 लाख रुपया लेके आओ। 2 लाख रुपया साहब हमारे पास कहाँ गरीब पास हम पाएंगे? 2 लाख रुपया रहेंगे, हम नौकरी करने का ही जाएंगे। काका पहले जब खेती आप लोग करते थे, वो जमाना सही था कि ये वाला जमाना सही? नहीं सर, जमाना वो सही था। खेती वाला जमाना सही था। हाँ, इसको तो बंद कर देना चाहिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं सर, वापस चली जाए। अभी सर देख लीजिए, अगर ना होता हम चल के दिखा दें। अभी हम देखा डंपिंग है, जो हम लोग थोड़ा बहुत खेत बचा हुआ है आपकी लेने से, चल कर देख लीजिए जितनी डंपिंग है ये पूरा बाढ़ के जाकर इतना ऊंच बैठ गया, उसमें कुछ हुआ नहीं। मतलब पूरा बंजर हो जा रहा है खेती, है ना? बाढ़ के जा रहा है में। पूरी वो भी जाके चलेगी। हाँ, उसमें कुछ हो नहीं रहा सर। अब नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान है? फिर भी सर हमको अगर आधार मिल जाए खाने पीने का, नौकरी भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिला सर। अब बताइए, सुबह हम बूढ़ा आदमी बिना खाए पी आए हैं। बच्चा लोग थे, जब सब कहीं प्राइवेट में जाते हैं 200-300 पाते हैं सर। तो उनका बच्चा है, बच्चा को देखें कि हमको देखें। जमीन भी चली गई है। जमीन चली गई सर। ठीक, क्या नाम है आपका? रामदुलारी माई। नमस्कार, मेरा नाम अतुल द्विवेदी है, ग्राम पडरी का हूँ मैं डिप्लोमा किया हूँ सिविल से। आज करीब 2021 में मेरा कार्य पूरा हो गया था पढ़ाई का, और मैं आज से देखते आ रहा हूँ। मैं 12,000 की जॉब भी किया हूँ मुंबई में 8 महीने। घर के बगल में कंपनी है, सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं जहाँ तक जानता हूँ, यदि एनसीएल चाहे तो एक भी युवा बेरोजगार या किसी न किसी के घर में एक भी इंसान नहीं रह जाएगा जो कि बेरोजगार हो, क्योंकि इतनी सारी कंपनियां हैं हमारे क्षेत्र में। सिंगरौली जिला ऊर्जाधानी क्षेत्र कहलाती है। क्या नहीं है यहाँ? हिंडाल्को, आपका रिलायंस, अडानी, एनसीएल की बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी सारी वो भी कंपनियां हैं, लेकिन किसी में भी सुनवाई नहीं होती है। अभी आप XYZ, अगर मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दूं तो आप नीलकंठ को उठा के देख सकते हैं। नीलकंठ में अभी आप जाएंगे, अगर प्रमाण पे ग्राउंड लेवल पे अगर आप जांच करिए तो आपको आधा से अधिक लोग रीवा सीधी के मिलेंगे। सिंगरौली से जितना भी माल आ रहा है वो सीधी रीवा को डेवलप करने में लगा जा रहा है। यहाँ के युवा मतलब मूर्ख हैं, यही लोग कहना चाहते हैं, या फिर उनके बारे में यही समझते हैं। और हम लोग जो हैं वो नौकरी के भीख मांग रहे हैं। और हमारे जितना, अभी मैं ये बोलता हूँ कि अगर हम लोग धान गड़वाए हैं, अगर मवेशी हमारे खुले हैं और कंपनी की तरफ से इतना कोयला उस पे जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं है उसका ना। पूरा हमारा पैसा और पूरी जमीन का लापरवाही से क्षति हो रही है, और 1 रुपए का कोई हमको समाधान नहीं मिल रहा है। जैसा कि यहाँ बता रहे हैं आप सबको कि सीएचपी का कार्य चालू हुआ, अभी वीनस ने घपला किया था, अभी हेम्स घपला करना चालू की। अभी बोला गया कि आपको नौकरी मिलेगी। यहाँ जीएम, यहाँ तक कि जीएम साहब बोले कि आप सब कोई आइए, डॉक्यूमेंट जमा करिए, हर किसी को रोजगार मिलेगा। लेकिन किसी का भी नहीं सुना जा रहा है, एकदम तानेशाही चल रही है। जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर है वो भगवान बन के बैठे हैं। वो डायरेक्ट उनका ये कहना है कि हम नहीं देंगे, जो करना हो कर लो, और ज्यादा बोलोगे तो अभी प्रशासन से तुमको ठुकवाएंगे। ये सब जो बातें हैं ये अभद्र भाषाएं का प्रयोग करते हैं।
अभी मान लीजिए कि अभी हम लोग इतने सारे जनसंख्या है तो लोग नहीं बोलेंगे, नहीं तो अगर आप अकेले में उनसे जाए बात करने तो वो गाली गलौज करके वापस कर देते हैं। और अगर आपके जेब में 1 लाख रुपए है तो आप सट से पंचिंग मार के ज्वाइनिंग करिए। मतलब कुल मिला के पैसे का खेल है। और अभी आप इसी CHP में अगर जाएं, अगर आप करवाएं अभी जांच, तो इसमें सीधी के आपको लोग मिलेंगे, रीवा के लोग मिलेंगे, और आई थिंक मेरे को लगता है कि समथिंग ये अदर स्टेट के भी आपको मिल जाएंगे। ये मध्य प्रदेश की केवल मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अदर स्टेट लाइक बिहार, झारखंड। तो हम केवल ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं उनकी मांगे सुनी जाए। अगर एक एक घर से एक एक इंसान को भी अगर नौकरी दी जाए तो पूरी तरह बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है। इंसान पेट अपना पाले तो पाले कैसे? बीवी, बच्चे, बाल बच्चे। मान लीजिए मेरी शादी अगर नहीं हुई है, लेकिन कल को मेरी भी शादी होगी ना, मैं शादी करूं तो करूं कैसे? क्योंकि हमारे पास अगर मैं अपना स्वयं का खर्चा नहीं चला पा रहा हूं तो मैं एक परिवार की जिम्मेदारी कैसे लूंगा? सबसे बड़ी बात यहाँ फंस जाती है। तो यही है कि अगर आप लोग आए हैं तो बिल्कुल जांच करवाइए, और हम जितने भी ग्रामवासी हैं सबका सोल्यूशन दीजिए। बस हमको रोजगार चाहिए, सबसे बड़ा चीज है रोजगार। रोजगार हमको मिल गया, सकुशल जीवन बनाएंगे। अभी XYZ मैं आपको बोलूं कि मैं नवयुवक हूं, मैं नौकरी मांगने जाता हूं, मेरे को नौकरी नहीं मिली। अभी मेरी एज 24 है, कल को मैं 30 ईयर का हो गया। अगर मान लीजिए मेरे को जॉब नहीं मिल रही है तो लास्ट में मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी? अभी लोग बोलते हैं कि तुम लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, तो यही न है। अगर नौजवान को आप रोजगार नहीं देंगे तो नौकरी अगर वो नहीं पाएगा तो पेट कैसे पालेगा? तो फिर वो डाका डालेगा, चोरी करेगा, मर्डर करेगा। तो इसका मतलब कंपनी वाले पूरी तरह क्राइम को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब यही है कि अगर तुम हमको नौकरी नहीं दोगे तो हम अपने जीने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे आधार, और उसमें फिर प्रशासन हमको लेके जाएगी। इतने बड़े उम्र में बाप की रोटी तोड़ने में शर्म आता है। इसीलिए आज हम लोग आए हैं, या तो रोजगार या तो पचौर की रोटी, लेकिन हम लोग घर नहीं जाएंगे। धन्यवाद।